हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए चैनल करने जा रही हूँ आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की ऊर्जा। क्या है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। आपको ज़रूर एक क्यूरियोसिटी हो रही होगी बिकॉज पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हैं। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स अवेकनिंग की जर्नी में हैं, अवेकनिंग की प्रोसेस में हैं। तो ऑब्वियसली और बहुत सारे लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं। तो ऑब्वियसली ये क्यूरियोसिटी होना बहुत लाजमी है कि क्या चल रहा है उस साइड, या उनकी थर्ड पार्टी के साइड क्या चल रहा है, उनकी अपनी पर्सनल एनर्जी कैसी है और आपके लिए उनकी एनर्जी कैसी है। ठीक है, तो इस रीडिंग के थ्रू हम यही जानने की कोशिश करेंगे। लेट अस स्टार्ट। क्या है आपके डिवाइन मैस्कुलिन की ऊर्जा। सर्चिंग फॉर द ट्रू लव। ये पर्सन, इसको मैं सेटिस्फाइड तो नहीं कह सकूँगी अपनी लाइफ में, क्योंकि ये सर्च में है। ठीक है ना। इस जर्नी में एंट्री के बाद कहीं ना कहीं इनको भी समझ आ रहा है कि जिस चीज़ में ये अभी तक फंसे हुए थे वो इनका ट्रू लव था ही नहीं। एंड ही इज़ नाउ रेडी टू ऑफर हिज कप टू समवन, मे बी यू। ठीक है, एक सच्चा प्यार अपनी लाइफ में चाहते हैं, अपने जीवन में रिलेशनशिप में गति चाहते हैं। बहुत हो सकता है कि इन्होंने स्टैग्नेंट एनर्जी किसी से डील किया है। ठीक है, कोई जो थर्ड पार्टी रही हो वो काफ़ी स्टैग्नेंट एनर्जी रही हो और जिसकी वजह से इनको समझ आया है कि इनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है और अब ये एक नई शुरुआत के लिए अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर्ड पाते हैं। आगे मूव करने के लिए ये अपने आप को तैयार समझ रहे हैं, अपने आप को निकाल लेना चाहते हैं और कुछ नया अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। मैंने कहा था ना, ये बहुत किसी ऐसी एनर्जी जो मैनिपुलेटिव रही हो, जो बहुत ज़्यादा माइंड गेम इनके साथ खेला गया, इनको बहुत ज़्यादा ऐसी ऊर्जा में ले जाया गया जहां इनका प्रॉपरली फ़ायदा उठाया गया, इनको अपने लिए रखा गया। ठीक है, इनको अपने कामों के लिए रखा गया। इनके साथ रिश्ते के नाम पर मैं ये कह सकती हूँ कि थोड़ा थोड़ा क्या, काफ़ी ज़्यादा चीटिंग हुआ है और ये पर्सन राइट नाउ चीटेड फील करते हैं। इनको लगता है कि जैसे इनका दिमाग पूरी तरह से स्टक हो चुका है, इनकी एनर्जी पूरी तरह से स्टक हो चुकी है। स्ट्रॉन्ग डेविल एनर्जी जिससे ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी इनके कार्मिक थर्ड पार्टी हैं उनके साथ ये मूव ऑन करने की कोशिश करें, बिकॉज इनको उनकी डेविलिश एनर्जी समझ आ रही है। लेकिन डेविल है कि इनको छोड़ने को तैयार ही नहीं है। डेविल नहीं छोड़ना चाहता इनको, कार्मिक एनर्जी इनको छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि ये मूव ऑन करने को तैयार हैं। ये निकलना चाहते हैं, निकलने को तैयार हैं। ये पर्सन ने इनकी लाइफ में डेविल प्ले किया है, हर तरह की चीटिंग इनके साथ की है, हर तरह का मैनिपुलेशन इनके साथ किया है। डेविल का कार्ड जब आ जाता है तो वो सबसे बड़ा कार्मिक कार्ड होता है। ठीक है, हाईएस्ट कार्मिक का कार्ड होता है डेविल का कार्ड, और डेविल का कार्ड यहाँ पर आकर ये बता रहा है कि इन्होंने जिस एनर्जी से डील किया है उसने मे बी इनको बहुत बुरी तरह से ड्रेन किया है, बहुत इनका फ़ायदा उठाया और बहुत ज़्यादा मिजरेबल इनका हालत करके छोड़ी है। और अभी भी राइट नाउ भी ये डेविल एनर्जी इनको छोड़ने के मूड में है ही नहीं, इनका पीछा नहीं छोड़ रही है ये डेविल एनर्जी। किसी तरह का डार्क स्पेल वगैरह इनके ऊपर डालकर इनको अभी भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे। इनकी लाइफ में अभी भी बार बार री एंट्री की कोशिश कर रहे होंगे, घुसना चाहते होंगे इनकी लाइफ में, इनको फिर से मैनिपुलेट करके इनका फ़ायदा उठाना चाहते होंगे। और कहीं ना कहीं आपका पर्सन अब कंपेयर कर रहा है डेविल के साथ आपको। ठीक है, इस थर्ड पार्टी के साथ आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहा है ये आपका पर्सन। और जिस भी स्थिति में ये आपको देखते हैं, जैसी भी सिचुएशन में आप लोग अलग हुए या जो भी आप लोग के सर्कमस्टांसेस रहे, आप हर स्तर पर इनको बेहतर साबित होते हुए दिखते हो, आप इनको बेहतर ही दिखाई देते हो। हर एक पैमाने पर आप इनको परफेक्ट ही दिखाई दे रहे हो। हर कंपैरिजन में आप ही इनको
उच्च कोटि के दिखाई दे रहे हो, ठीक है, उच्च कोटि की सोल दिखाई दे रहे हो, मैं ये कह सकती हूँ। इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट का मामला है, ठीक है। रिस्पेक्ट बहुत कर रहे हैं आपके ट्विन आपको। ये मुझे ज़्यादा करके ट्विन फ्लेम एनर्जी ही लग रही है, तो मैं यहाँ पे ट्विन बोलकर ही बोलूँगी। जो लोग का और कोई रिलेशन है वो आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको कंपेयर करते हैं जब अपनी थर्ड पार्टी के साथ, ज़रूर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। 100% ये आपको कंपेयर कर रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी है और ये आप हैं। अब आप खुद ही देख सकते हैं आपके बारे में इनकी ऊर्जा क्या है इनकी एनर्जी। आपकी पॉजिटिविटी ना, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा इनको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। आपकी पॉजिटिव ऊर्जा इनको खींच रही है अपनी तरफ, आपकी लाइट इनको चाहिए इस टाइम। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ड्रेन फील कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी से। इनको आपकी लाइट चाहिए, इनको आपका प्यार चाहिए, इनको आपका सपोर्ट चाहिए, इनको आपकी गाइडेंस चाहिए। आप इनको इंस्पायर करते हैं, ठीक है। आपने समटाइम्स इनको लाइफ के किसी किसी मुद्दे पर आपने इनको गाइड भी किया होगा, ठीक है, कुछ एडवाइस भी किया होगा, जो ये अभी सब कुछ मिस करते हैं। आपकी लाइट को ये मिस करते हैं, आपके वो गाइडिंग नेचर को, आपके वो लविंग नेचर को ये मिस करते हैं, ठीक है। आपके वो लविंग नेचर को ये मिस करते हैं। आगे क्या कह सकते हैं हम, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पर हार मानी थी, ठीक है, आपने यहाँ पर आपको बहुत बर्डन फील हुआ था, आपने ना बहुत बर्डन झेला था यहाँ पर इस रिश्ते में रहते हुए, और आपको समझ नहीं आता था आप क्या करें। बहुत ज़्यादा ना बर्डन इस पर्सन ने आपको किया था पहले पास्ट में, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था और आपके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं लाइफ में, क्योंकि आपको तो कनेक्शन का रियलाइजेशन था। आप कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाए इस रिलेशनशिप से, ठीक है। आपने बहुत बर्डन झेला है इस रिलेशनशिप में। आपके लिए इस पर्सन को एहसास है कि इसने आपको कितना ज़्यादा बर्डन में डाला, कितना ज़्यादा परेशानी में डाला। आपको इन्होंने किस तरह बीच रास्ते में छोड़ा और इन्होंने अपना निकल लिए, आपको बीच रास्ते में ही छोड़कर, आपको प्रॉब्लम में छोड़कर, आपको बिना कोई क्लोज़र दिए ये पर्सन निकल गया। इस बात का इनको खुद भी एहसास है, और अब ये स्थिति है कि ये स्वयं को थ्रेटन्ड फील करते हैं। ये इनको लगता है कि जिस तरह के ये थे, जिस तरह के डोमिनेटिंग ये थे, कोई है जो इनको डोमिनेट करता है, जो है इनको हेल्पलेस कर पाया, जो इनको डोमिनेट कर पाया। इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था, ठीक है ना। ये देखिए, इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था, और बहुत शर्मिंदा है अपने किए पर। किस तरह से आपको छोड़कर निकल लिए, सिर्फ अपना स्वार्थ देखा और आपकी फीलिंग्स को शायद समझा तक नहीं। वो चीज़ इनको अभी शर्मिंदा करती है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी रिग्रेट की है और एक चांस और मिले तो लेने की है, ठीक है। आपके पर्सन ड्रेन है, सैड है और रेडी फॉर अ रीस्टार्ट है। आपके साथ एक रीस्टार्ट लेना चाहते हैं, आपको बहुत मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत आपको याद कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल एनर्जी है। आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में अगेन चाहते हैं, आपको यूनिवर्स से मांग रहे हैं, ठीक है। और अपने इमोशंस से कहीं ना कहीं डील नहीं कर पा रहे हैं। ओवरफ्लो है इनकी इमोशंस का, जिसको कहते हैं मतलब अत्यधिक प्रेम, ठीक है। तो ये है राइट नाउ इनकी एनर्जी, बहुत ही इमोशनल एनर्जी है और कहीं ना कहीं इमोशनली इम्बैलेंस मैं कह सकती हूँ, ठीक है। आप देखिए आपको क्या समझ आता है अपने पर्सन की एनर्जी में, जब आप उनसे 1-on-1 डील करेंगे, मिलेंगे,
जो भी आप देखिएगा आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है ना। बहुत इमोशनल होते हुए, बहुत ज़्यादा परेशानी में ये पर्सन, अपने पास्ट एक्शंस को रिग्रेट करते हुए, बहुत सोचते हुए, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी। और रिग्रेट किस बात का कि यूनिवर्स ने इनके साथ एक अच्छी प्योर सोल को दिया था, लेकिन इन्होंने ही उसका वैल्यू नहीं किया। राइट नाउ ना इनकी एनर्जी ऐसी है, इसी वजह से यही इनकी इमोशनल होने की वजह है। इनको बार बार वो लॉस फील हो रहा है अपना, जो इन्होंने आपको खो के इनको लॉस हुआ है। आपको खो के इन्होंने क्या खोया वो इनको समझ आ रहा है, ठीक है। बट द थिंग इज कि क्या ये सच में ठीक हुए हैं, या ये लैक की एनर्जी में है, वांटिंग एनर्जी में है। क्या ये सच में इनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आया है, ये प्यार क्या इनका सच में है, या ये कोई इनका मतलब है। जब ये एनर्जी फील कर रहे हैं तो ये सॉरी एनर्जी, जी हाँ, इनका लैक ऑफ एनर्जी है। आप देखिएगा आपको क्या करना है, बिकॉज ये पर्सन वांटिंग की एनर्जी में है, लैकिंग की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन किस लिए होना चाहते हैं? ये होना चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट आपकी ऊर्जा के लिए, आपसे मिलने वाली हीलिंग के लिए, आपसे मिलने वाली पॉजिटिव एनर्जी के लिए, आपसे मिलने वाली इम्पोर्टेंस के लिए, अटेंशन के लिए। ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई इम्प्योर एनर्जी है या ये कोई डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, डेफिनेटली नॉट। यहाँ पर जितने भी कार्ड्स पहले आए हैं वो आके बता रहे हैं है उनमें लव है, लेकिन एनर्जी वांटिंग की है, चेजिंग की एनर्जी है, वांटिंग की एनर्जी है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, आपसे वो इनडायरेक्ट हेल्प चाहते हैं, जो हर बार आपसे मिलकर, आपसे बात करके ही उनकी ऊर्जा बढ़ जाया करती थी। एक गाइडेंस ले लेती हूँ मैं यूनिवर्स की तरफ से, अगर ये आपसे रिकनेक्ट होते हैं तो आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए। आप इनके साथ रह सकते हैं कांटेक्ट में, ठीक है, लेकिन फोकस स्वयं खुद पर, केवल और केवल खुद पर। यूनिवर्स ने डायरेक्ट गाइडेंस दी है, आपका फोकस आपकी अपनी स्टेबिलिटी पे, आपकी अपनी एनर्जी पे, आपकी अपनी ग्रोथ पे, आपके अपने जीवन पर। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको इनके साथ रूड होना है, इनको डिच करना है, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन आपको फोकस अपनी ही लाइफ पर होना है। क्योंकि ये देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आपका फोकस आपकी अपनी लाइफ ही रहे, आपकी अपनी एनर्जी ही रहे, ठीक है, आपका अपनी भलाई ही रहे, आपका फोकस सिर्फ वो ही रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आपने इनको दे दिया तो आप अपनी एनर्जी का लॉस कर लेंगे। और क्योंकि ये अवेकनिंग के प्रोसेस में है तो इनको जाने दीजिए अच्छे से, एक हेल्दी अवेकनिंग के थ्रू इनको जाने दीजिए, क्लेम कर लीजिए, ठीक है। जाने दीजिए इनको अपनी अवेकनिंग के थ्रू, जाने दीजिए इनको अपने लेसन्स के थ्रू, डिवाइन के साथ इनको डील करने दीजिए, चीज़ों के साथ इनको भी डील करने दीजिए, ठीक है। हाँ, ये नहीं है कि आप इनके साथ कांटेक्ट में ही नहीं रह सकते, कोई बहुत गंदी डिस्टॉर्टेड एनर्जी नहीं है, कांटेक्ट में आप नो डाउट रह सकते हैं, लेकिन फिर भी फोकस आपका सारा अपने ऊपर, अपनी स्वयं की ऊर्जा पे, स्वयं के जीवन पर रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।